वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको ब्रेक के बाद बता देते हैं इस समय की एक बड़ी अपडेट। थोड़ी ही देर में योगी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है। शाम के 4:30 बजे का समय है जब कैबिनेट की बैठक होगी। लव जिहाद कानून पर मोहर लगेगी। योगी सरकार बना रही है कानून और गृह विभाग, न्याय विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। शादी के लिए धर्म बदलने पर होगी कार्रवाई। ये अब से कुछ ही देर के बाद साफ हो जाएगा। पहचान छिपाई तो अब जेल जाना पड़ेगा। जेल जाओगे भाई। लव जिहाद पर कानून कितना कारगर होगा? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020 हो सकता है लव जिहाद कानून का नाम। तो थोड़ी ही देर का समय है जिसके बाद ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कैबिनेट में बैठक में शामिल रहेंगे। 4:30 बजे का समय है जब कैबिनेट की बैठक होने वाली है। लव जिहाद कानून पर मोहर लगने वाली है। अजीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। अजीत, थोड़ा ही समय रह गया है। 4:30 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए बिल्कुल कंचन, 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। इसमें 20 प्रस्तावों पर मोहर लगनी, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव है लव जिहाद। हालांकि लव जिहाद नाम का उसमें जिक्र नहीं है, अलग से एक जो अध्यादेश लाया जा रहा है, लेकिन लव जिहाद के लिए लाया जा रहा है, जिसमें बाकायदा 1 साल से 10 साल तक की सजा है। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, धर्म परिवर्तन के नाम पर शादी नहीं हो सकती। सामूहिक तौर पर अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो 10 साल की सजा है। कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें बाकायदा रखे गए हैं और ये स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई। सुबह जब हम जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की उनसे बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था, और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कहा कि कैबिनेट से जल्द ही आपके सामने होगा और एक बृहद कानून हम लेकर आ रहे हैं, जिससे अब आने वाले समय में कोई साजिश धर्म परिवर्तन के नाम पर नहीं कर पाएगा, खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ी देर बाद ये जो है कई सारे मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे कंचन, और ये लव जिहाद पर अंतिम मोहर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की तरफ से लग जाएगा। जी अजीत, बहुत ही थोड़ा सा समय रह गया, लेकिन अजीत एक बार आपसे समझना चाहूंगी कि लव जिहाद कानून जिस पर अब से कुछ ही देर के बाद जो मोहर लगने वाली है उस पर किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी संभव है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं इस विषय के ऊपर और लव जिहाद कानून सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज जाने वाला है कि किसी भी तरीके से धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म को लेकर हाथापाई और पूरे एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए सोसाइटी में। तो किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी संभव है? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिंदु, लेकिन सबसे बड़ा इशू लव जिहाद है, क्योंकि इसको लेकर आपने देखा बागपत में, मेरठ में, कानपुर में, आगरा में हर जगह लव जिहाद के मामले आ रहे थे। लिहाजा इसको लेकर सरकार गंभीर है और वह वो कानून बनाने जा रहे हैं। तो ये जो एक अलग से लेसन ला रहे हैं लव जिहाद के नाम पर, हालांकि वो अध्यादेश के नाम से 2020 के नाम से कानून बनाया जाएगा जिसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा। तो बहुत सारे इशूज हैं जिस पर अब से थोड़ी देर बाद जब कैबिनेट होगी उसके बाद अंतिम मोहर लग जाएगी और सरकार की तरफ से बाकायदा प्रश्न नोट जारी किया जाएगा। कंचन, ठीक है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? क्योंकि कैबिनेट की जो अहम बैठक होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसमें गृह विभाग, न्याय विभाग की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब से जो थोड़ी देर के बाद बैठक होने वाली है उसमें कौन किन विभागों की तरफ से और लोग जुटेंगे? देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री और सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री आवास पर होते हैं। बाकी सारे जो मंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं और अपने अपने जो प्रस्ताव हैं, जो एजेंडा गया उस पर बिंदुवार चर्चा होगी और चर्चा के बाद फिर फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री का होगा और उस पर फिर अंतिम मोहर लग जाती है कैबिनेट की। तो ये लगभग 1 से सवा घंटे का वक्त लगेगा। तो लगभग जो 4:30 बजे मीटिंग शुरू होगी, लगभग 6 बजे के आसपास खत्म होगी। कंचन, ठीक है, लव जिहाद एक ऐसा मसला है अजीत जिस पर कांग्रेस अपना स्टैंड पूरी तरह से नहीं रखती है। कांग्रेस कहती है लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं है, ये तो बीजेपी की तरफ से, संघ की तरफ से दिया गया एक शब्द है। इस पर कांग्रेस अपनी पूरी तरह से नाराजगी पहले भी दिखा चुकी है, लेकिन अब यूपी जो देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर ये कानून बन जाएगा और इसके बाद सख्ती भी देखी जाएगी, तो कांग्रेस की तरफ से भी हम देख सकते हैं कि आगे सीधे तौर पर नाराजगी इसके ऊपर देखी जाएगी। देखिए बिल्कुल विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और वो कहता है कि लव जिहाद के नाम पर राजनीति हो रही है। धर्म परिवर्तन की बात हमेशा लव जिहाद के तौर पर बीजेपी करती है, जबकि विकास की बात नहीं करती। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिन बालिकाओं को नाम छुपाकर, तथ्य छुपाकर, पहचान छुपाकर उनसे बरगला कर शादी की जाती है, यौन शोषण किया जाता है और 2 साल बाद उन्हें निकाल दिया जाता है, फिर वो थाने से लेकर कलेक्टर के घर तक दर दर चक्कर लगाती हैं, तो उनके लिए कानून है। और बहुत बार गाजियाबाद में आपने देखा कि 250 लोगों का धर्म परिवर्तन एक साथ कराया गया, तो उसके लिए एक बृहद और बड़ा
कानून अध्यादेश पारित कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार, जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून में किया था प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी अध्यादेश, जिसके तहत बड़े बड़े माफियाओं, बड़े बड़े उपद्रवियों की संपत्तियां कुर्क की जा रही कंचन। तो सरकार बिल्कुल बैकफुट पर नहीं, सरकार का कहना है कि हम कानून लाएंगे और उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे जो दर दर भटकती हैं और उन्हें तथ्य छुपाकर, पहचान छुपाकर पहले उनका शोषण किया जाता है। और खासकर अजीत, अगर इस कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में हम योगी सरकार के काम की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करने वाले उनके सारे काम रहे हैं। उपलब्धि मानी जाएगी इसको भी, इस कोरोना काल में योगी सरकार की, कि एक तरफ कोरोना काल लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार हर मोर्चे पर सुपर एक्टिव। देखिए बिल्कुल कंचन, प्रधानमंत्री ने भी आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की थी तो उत्तर प्रदेश में कोरोना पर किए गए कार्यों पर संतुष्टि जाहिर की और बाकायदा सरकार की तारीफ की। और डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि जो यूपी मॉडल है कोरोना से लड़ने की, वो बिल्कुल नजीर है और उसको सबको अपनाना चाहिए। बाकायदा डब्ल्यूएचओ और केंद्र सरकार की टीम ने भी यूपी में भ्रमण किया और कोल्ड चैन, यूपी के सभी 75 जिलों में कोल्ड चैन बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से बजट भी रिलीज कर दिया कि वैक्सीन जैसे आए 24 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी सुविधा, इसकी जो तैयारी सरकार ने पहले ही कर ली है। तो लिहाजा कोविड के दौरान और कोविड के पहले और कोविड के बाद योगी सरकार लगातार काम करे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री से लेकर डब्ल्यूएचओ सभी योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अजीत, जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए।